सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर में। तो गाइज़, मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए संविधान के सभी प्रमुख अनुच्छेद एवं अनुसूचियों से रिलेटेड प्रश्न लेकर आई हूँ एमसीक्यू, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप एसएससी जीडी का कर रहे हो, एमटीएस का कर रहे हो, सीएचएसएल का कर रहे हो, सीजीएल का कर रहे हो, या फिर आप बिहार पुलिस का कर रहे हो, यूपी पुलिस का कर रहे हो, किसी भी चीज़ का कर रहे हो, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये संविधान के सभी प्रमुख अनुच्छेद है और अनुसूचियाँ, यानी कि ये आपके पॉलिटी का है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा, इसका नोट ज़रूर करिएगा, और हो सके तो प्लीज़ गाइज़, इसको सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इसे सॉल्व करिएगा। आपको ये पता चलेगा कि आपको जो है वो कितना क्वेश्चन जो है आप इससे क्लियर आउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कितना ज़्यादा अनुसूचियों के बारे में और अनुच्छेद के बारे में पता है, इससे पता चलेगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितना ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुआ है। तो चलिए बिना देर के इसे स्टार्ट करते हैं, हमारे संविधान के सभी प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियाँ को। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है गाइस कि केंद्र के पास जो है अवशिष्ट शक्तियाँ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो यानी कि आपसे बोला है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो बताइए कि अक्षय शक्तियाँ जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 246, ऑप्शन बी अनुच्छेद 245, ऑप्शन सी अनुच्छेद 247, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 248। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 243 भाग 1 में जो है वो केंद्र के पास अक्षय शक्तियों के संविधान के अनुच्छेद के तहत है, यानी कि 248 अनुच्छेद के तहत है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि ये अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार लाया गया है वो कहाँ से लाया गया? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर विचार के बारे में पूछे कि अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है वो कहाँ से लिया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है वो कनाडा से लिया गया, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आपसे पूछ रहा है कि जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 11वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 12वीं अनुसूची, या ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। तो गाइस, इसका जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जो अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई थी वो 10वीं अनुसूची की गई थी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 10वीं अनुसूची में क्या था? दल बदल। दल बदल जो विरोधी कानून है वो 10वीं अनुसूची में है, ये आपको याद रखना है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दल बदल विरोधी कानून, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून जो है वो 10वीं अनुसूची में शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें ये 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जोड़ा कब गया था। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेट पूछता है कि 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो ये आपको याद रखना है। जोड़ा गया था 1985 ईस्वी में, जो है इसे जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है? तो राजभाषा का दर्जा जो है वो किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 345 भाग 1 के द्वारा, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 345 भाग 1 के द्वारा, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 भाग 1 के द्वारा, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 348 भाग 1 के द्वारा। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 343 भाग 1 के द्वारा जो है वो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, ठीक है? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संघ और राज्यों दोनों के लिए कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। छोटा छोटा क्वेश्चन जो है वो बहुत मिस्टेक करता है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि संघ और राज्यों के लिए जो है वो लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 310, ऑप्शन सी अनुच्छेद 313, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 315 के द्वारा जो है वो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है।
तो अनुच्छेद 315 के द्वारा कहा गया है, ठीक है गाइस। और अनुच्छेद 315 में जो है यही कहा गया है, एक बार ध्यान से इसे सुनिएगा, कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की जो आपसी सहमति से जो है राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का जो है वो गठन किया जाएगा। ये अनुच्छेद 315 में कहा गया है। यानी कि संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा का प्रावधान जो किया गया वो अनुच्छेद 315 के द्वारा किया गया। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो मैं दोनों एक साथ क्वेश्चन रखी हूँ ताकि आपको ध्यान रखे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 322, ऑप्शन बी अनुच्छेद 320, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 325। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 320 में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना। गाइज अगर आपसे पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख या संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जो है वो संविधान के किस भाग में इसका ये है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाग 14, ठीक है। तो इसका भाग भी आपको ध्यान रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में किस भाग में बताया गया, तो भाग 14 में बताया गया। ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। भाग 14 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है ये बताइए। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 263, ऑप्शन बी अनुच्छेद 293, ऑप्शन सी अनुच्छेद 249 या ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 263 के तहत जो है ये अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। और इसका ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसका जो गठन है, ठीक है, गठन जो है इसका कब किया गया था, तो गृह मंत्रालय के जो है गृह मंत्रालय द्वारा जो किया गया था राष्ट्रपति की सिफारिश पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका जो गठन है वो कितने तारीख कब किया गया था, कौन सी ईस्वी में, तो ये आपको याद रखना है 1990 में, ठीक है। तो 1990 में जो है इसका गठन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे कि इसकी अध्यक्षता, इसकी जो अंतर्राज्यीय परिषद गठन की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई किसी को लगता है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं, या फिर किसी को लगता है कि जो मतलब कि राष्ट्रपति हैं वो करते हैं, बट ये दोनों में से कोई नहीं करते। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की अध्यक्षता जो करते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन करते हैं, प्रधानमंत्री जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसका गठन जो हुआ वो कब हुआ, तो 1990 में। और ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 263 के तहत। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 249, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 280 में जो है वो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अगर आपसे पूछे कि जो आपकी जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो ये आपकी निर्मला सीतारमैया, जिन्होंने 12 जुलाई को बजट पेश किया। ये सभी आपको पता ही होगा, ठीक है। जिन्होंने भी बजट का वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखें, क्योंकि आप सभी के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी का जो है जून जुलाई अगस्त में बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, तो आपके लिए जो है वो बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बजट पे जो है आपको पकड़ होना चाहिए। तो बजट पे आप अच्छे से नोट बनाएं, उसका रिवीजन करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें जो है उसके दाम जो है वो घटे भी हैं, और कुछ चीजों के प्राइस जो है वो बढ़े भी हैं। और बहुत सारी चीजें जो पॉलिसी है वगैरह है वो सब आई है, तो उस पर आपको पता होना चाहिए। तो उसको ध्यान रखिएगा, ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 313 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 314। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 312 में जो है वो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 312 के तहत। और अगर ये बात को ध्यान रखिएगा कि इसका जो गठन जो है वो कौन किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका गठन जो है वो संसद के द्वारा हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि संसद के द्वारा हुआ था। उसके बाद आपको एक पॉइंट और इसका याद रखना है कि ये जो है राज्यसभा द्वारा जो है वो विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव जो होता है, तभी इसमें संसद द्वारा जो है वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो है वो सृजन किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण जो है वो प्रदान किया गया। ठीक है, तो लोक सेवाओं का जो संरक्षण है वो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया। तो अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 310, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 315, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 311। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 311 में जो है वो लोक सेवाओं का संरक्षण जो है वो प्रदान किया गया अनुच्छेद 311 के द्वारा। अगर आपसे भाग पूछे तो ये भी आपको याद रखना है कि भाग 16 में जो है इसका प्रावधान किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो यानी कि आपसे ये पूछ रहा है कि अंतिम रूप से पारित, यानी कि जब इसे पारित किया गया, ठीक है, तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी उस टाइम, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 378 थे और 7 अनुसूचियां थी, ऑप्शन ए का कहना है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि अनुच्छेद जो है वो 390 थे और जो है 7 अनुसूचियां थी। ऑप्शन सी आपका कह रहा है कि अनुच्छेद 395 थे और अनुसूचियां जो थी वो 8 थी। ऑप्शन डी आपका कह रहा है कि 398 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो अनुच्छेद थे वो 395 थे और जो अनुसूचियां थी वो थी 8 अनुसूचियां। ठीक है, तो उस टाइम जो कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी और जो अनुच्छेद थे वो 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां की गणना की दृष्टि से है। ठीक है, यानी कि जो अभी वर्तमान समय में जो है वो आपके कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां, ये आपको बताना है। यानी कि जब पारित हुई थी तब आपके अनुच्छेद थे वो 395 थे और अनुसूचियां जो थी वो 8 थी। लेकिन अब बहुत सारे संशोधन हुए, बहुत सारी चीज जोड़े गए और बहुत सारी चीज जो है हमारे संविधान से हटाई गई है। तो आप जो है वो कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 390 और अनुसूचियां जो है वो 5 है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि अनुच्छेद 395 है और अनुसूचियां जो है वो 10 है। अनुच्छेद 395 या 12 अनुसूचियां है। ऑप्शन सी या और ऑप्शन डी कह रहा है कि अनुच्छेद 448 या 12 अनुसूचियां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद जो है वो 448 है और अभी जो है वो 12 अनुसूचियां कब है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो है ये अभी अभी भविष्य में बहुत सारी चीजें जो आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पे है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज हटाई जाएगी, बहुत सारी चीज जो है वो जोड़ी जाएगी। जो जिस तरीके से जो सिचुएशन होता है उस हिसाब से इसका डिसीजन लिया जाता है। तो फिलहाल अभी जो वर्तमान में वो 448 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो भारत एक महासंघ है, या ऑप्शन बी परिसंघ है, या ऑप्शन सी राज्यों का संघ है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है वो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। ठीक है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 316, ऑप्शन बी अनुच्छेद 315, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो गाइस जो अस्पृश्यता होता है यानी कि छुआछूत, इसका मतलब होता है अस्पृश्यता का मतलब होता है पृश्यता का मतलब छुआछूत। ठीक है, तो छुआछूत जो है इसे इसका जो है उन्मूलन यानी कि आज इसका निषेध किया जाता है। ठीक है, तो छुआछूत के बारे में जो दिया गया है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि छुआछूत के बारे में जो है वो दिया गया है अनुच्छेद। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 17। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के जो वेतन से है वो किस अनुसूची का संबंध है। तो वेतन से जो है वो किस अनुसूची का संबंध है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चतुर्थ अनुसूची, ऑप्शन बी प्रथम अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची, या ऑप्शन डी द्वितीय अनुसूची। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द्वितीय अनुसूची से जो है वो वेतन का संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो अनुसूची है, जो पहले अनुसूचियां हुई थी
कि जब संविधान पारित हुआ था, यानी कि जब पारित हुआ था तो 8 अनुसूची थी, यानी कि पहले जो अनुसूची थी वो टोटल 8 अनुसूची थी। लेकिन अगर आप वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी कि अगर बात करें कि अब कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो अब टोटल 12 अनुसूचियाँ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें जो आपकी द्वितीय अनुसूची में जो है वो आपके वेतन और भत्ते से रिलेटेड जो है वो आपका द्वितीय अनुसूची है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें तृतीय अनुसूची का, तो तृतीय अनुसूची में जो है वो शपथ का जो है वो तृतीय अनुसूची में, यानी कि ये 3 वर्ड का है शपथ। तो इसका जो 3 वर्ड है ये जो आ जाता है 3 वर्ड से, हमेशा याद रखिएगा कि जो होता है तृतीय अनुसूची, ठीक है। प्रथम अनुसूची की अगर बात करें हम, राज्य और संघ का उल्लेख जो है वो प्रथम अनुसूची में किया गया। और चतुर्थ अनुसूची की सीटों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर चौथी अनुसूची की बात करें तो ध्यान रखना कि सीटों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची के द्वारा किया गया है। शपथ जो है वो आपका किया गया है तृतीय अनुसूची के द्वारा, और जो वेतन जो है वो आपकी किया गया है द्वितीय अनुसूची के, वेतन भत्ते जो है वो किया गया है आपके द्वितीय अनुसूची के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, ठीक है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21 का 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 भाग 1। सो क्या इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद भाग 1 में जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता का जो है वो उल्लेख दिया गया है संविधान के अनुच्छेद में, ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 19 भाग 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 320, ऑप्शन सी अनुच्छेद 326, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 320। सो गाइस अगर बात करूं अनुच्छेद 320 का, तो अभी जस्ट मैं पीछे पढ़ाई हूँ कि अनुच्छेद 320 में क्या कहा गया। तो अनुच्छेद 320 में जो कहा गया है वो संघ लोक सेवा आयोग के जो है वो कार्यों का उल्लेख जो है वो 320 में किया गया, ये आपके ध्यान रखना है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछता ही है कि संघ लोक सेवा कार्यों का जो उल्लेख है वो किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया, कार्यों का उल्लेख, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम कार्यों का उल्लेख जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। कार्यों का उल्लेख, ठीक है। कार्यों का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया, अनुच्छेद 320। अगर बात करें निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान किया गया वो अनुच्छेद 324 में किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 324, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल अनुसूचियां जो थी वो कितनी थी, ठीक है। तो अनुसूचियां जो थी वो कितनी थी मैं आपको बताई हूँ अभी जस्ट पीछे। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 14, या ऑप्शन डी 10। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब संविधान पारित हुआ था तो इसकी जो अनुसूचियां थी वो टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितना है चलिए वो भी बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 18 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कि वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां भारतीय संविधान में है, ठीक है। तो यानी कि जब संविधान पारित हुआ तो टोटल 8 अनुसूचियां थी, और अगर आप बात करें कितनी अनुसूचियां, तो अनुच्छेद ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 14, या ऑप्शन डी 10। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि पहले जो थी वो 8 अनुसूचियां थी, अब जो है वो 12 अनुसूचियां है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो आरक्षण विधेयक को जो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया वो किस राज्य को किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु,
ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होता है ये है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आरक्षण विधेयक को जो 9वीं अनुसूची में जो सम्मिलित किया गया था वो तमिलनाडु को किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कि जो आरक्षण विधेयक होता है ये क्या होता है, तो सबसे पहले जो है इसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है, इस आरक्षण विधेयक को, ठीक है, भारतीय संसद में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद इस विधेयक को पारित होने के बाद जो है वो संसद में जो है वो महिलाओं की भागीदारी जो है वो 33% जो है वो सुनिश्चित हो जाती है, ठीक है। तो महिलाओं की भागीदारी जो है वो कितनी परसेंट, 33% जो है वो सुनिश्चित हो जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई, तो ये भी ध्यान रखना है। तो 7वां, ऑप्शन बी पहला, या ऑप्शन सी दूसरा, या ऑप्शन डी 9वां। तो गाइस आपकी जो टोटल जो संविधान जब ये हुआ था तो उसमें टोटल 8 अनुसूचियां थी। जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाषाओं के बारे में किस में दिया गया है, तो 8वीं अनुसूची में दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें जो आपकी जो 9वीं अनुसूची हो गई, यहाँ से तो ये पहला होगा ना, क्योंकि ये संविधान क्योंकि 8 तक था, 8 के बाद अगर जो 9 आएगा तो वो आपका पहला होगा, 10 आएगा वो दूसरा होगा, 11 आएगा वो तीसरा होगा। तो जो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई तो ये आपका पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहली अनुसूची थी भी क्या, किससे रिलेटेड थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भूमि सुधार से थी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहला जो है 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो भूमि सुधार से रिलेटेड जोड़ी गई थी। और जो 9वीं अनुसूची थी वो आपका पहला जो है ये था संविधान संशोधन, ये भी आपको ध्यान रखना, और भूमि सुधार से था। और अगर पूछे कि ये कब हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1951 में जो है ये जो 9वीं अनुसूची जो हुआ था, यानी कि पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, वो कब हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो 13 कानूनों को जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने कानूनों को, तो 13 कानूनों को जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि बच्चों के शोषण से संबंधित जो है वो कौन सा अनुच्छेद है। तो आपके ऑप्शन ए है अनुच्छेद 16 से 18, ऑप्शन बी 20 से 21, ऑप्शन सी 23 से 24, या ऑप्शन डी 25 से 26। सो गाइस बच्चों के जो है वो शोषण से संबंधित जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 23 से 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित जो है ये आपको ध्यान रखना है, आपका अनुच्छेद 23 से 24 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया, ठीक है। इन राजभाषाओं का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में, या ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में, या ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची में। तो मैंने पहले भी बोला था कि जब संविधान पारित हुआ था टोटल 8 अनुसूचियां थी, और जो आपकी 8वीं अनुसूची थी उसमें जो है वो भाषाओं के बारे में जो बताया गया था, यानी कि 22 भाषाओं को जो राज्य का दर्जा मिला था वो 8वीं अनुसूची में मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 से 56, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 से 63, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 से 280, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 256 से 263 में जो है वो केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध के बारे में जो है वो संविधान में वर्णित है, अनुच्छेद 256 से 263 में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रशासनिक संबंध ये भी आप ध्यान रखेंगे कि किसके बारे में पूछ रहा है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 85, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 74 में जो है वो राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अगर बात करें अनुच्छेद 61 की, तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है, यानी कि संविधान का कोई सा भी उल्लंघन करने पर जो राष्ट्रपति पर
वियोग जो लगाया जा सकता है वो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद जो है 61 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाभियोग की जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग की जो है वो संविधान के अनुच्छेद 61 में है। उसके बाद बात करें सत्रों या छात्रावासन जो भी है, जितने भी चीजें विघटन, ये जो है अनुच्छेद 85 में, ये आपको ध्यान रखना है, सत्रों या फिर छात्रावासन या फिर विघटन। लोकसभा का सत्रों, छात्रावासन या विघटन जो है वो अनुच्छेद 85 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि संसद के जो है सत्रों, छात्रावासन या विघटन जो है वो अनुच्छेद 85 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये मैं नोट कर दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि जो संसद के सत्रों है, छात्रावासन या विघटन की जो भी प्रक्रिया वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 85 के तहत है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो है वो प्रदान की गई, ठीक है। तो आपका जो संघीय मंत्री परिषद से सलाह लेने के लिए वो तो संविधान के 74 में, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति को जो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 123 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 140 के तहत, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 के तहत, या ऑप्शन डी 44 के तहत। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 143 के तहत जो है वो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 143 के तहत है। अगर बात करें अनुच्छेद 123 के तहत, तो अध्यादेश जारी जो राष्ट्रपति करता है वो अनुच्छेद 123 के तहत करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अध्यादेश जो जारी करेगा वो अनुच्छेद 123 के तहत, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें ग्राम पंचायत के गठन के बारे में, तो ग्राम पंचायत का जो गठन है, वो अनुच्छेद 40 के तहत है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन ये आपके जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये अनुच्छेद 40 में। उसके बाद समान सिविल कोड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान से नागरिक संहिता जो है, ये आपका अनुच्छेद 44 में, तो समान नागरिक संहिता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि समान नागरिक संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार जो दिया गया है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 349 में, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 351 में, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 390 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन का अधिकार है। जो पहला संविधान संशोधन जो है, जो हमारी 9वीं अनुसूची है, वो भूमि सुधार से रिलेटेड, और ये हमारा पहला संविधान संशोधन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये भी याद रखिएगा जो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, ये भी मैं आपको बताई हूँ 1951 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो वो कौन कौन से अनुच्छेद है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 से 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 से 22, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22 से 26। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है वो समानता का अधिकार है, जो कि 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। 14 से 18 ये आपको ध्यान रखना है, समानता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जो है वो भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण जो है वो प्रदान किए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा जो भारत रत्न दिए जाते हैं, पद्म विभूषण जो दिए जाते हैं, आदि जो भी अलंकरण प्रदान किए जाते हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 18 के द्वारा जो है वो भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण जो प्रदान किए जाते हैं वो अनुच्छेद 18 के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 169, ऑप्शन बी 170, ऑप्शन सी अनुच्छेद 167, या ऑप्शन डी 160। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद
69 जो है वो विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुसूची और अनुसूचित जाति में जो है वो आरक्षण का प्रावधान किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 365, ऑप्शन बी अनुच्छेद 375 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 335 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 335 में जो है वो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 335 में किया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए यानी कि एससी एसटी के आरक्षण की बात कही गई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, तो ये याद रखिएगा इसका अनुच्छेद 335। ठीक है, तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये सेशन अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है ये क्वेश्चन जो है कितना ज़्यादा करेक्ट हुआ और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और गाइस मैं वैकेंसी से रिलेटेड भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं लेकर आती रहती हूँ, तो आप प्लीज़ इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।